एवरीवन, वेलकम टू लाइव बायोस। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 2, चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, देखो पिछले क्लास में तो हम लोग देखे थे लेक्चर 1 और पहला चीज़ ना कि यार तुम लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो सबके साथ में और कोशिश करो कि इसको 1000 तक सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ। मानते हैं थोड़ा सा वीडियो डालने में डिले हो जाता है, बट आई विल बी ट्राई टू मैं वेस्ट कि मैं हर दिन अब वीडियो डाल करके चैप्टर को ख़त्म करूं एंड मैं पक्का कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स को मैं डालूं। ठीक है, क्लास 10th के बायो का चाहे वो क्लास 9th का होगा, मैं पक्का इसे अपलोड करूंगा। ठीक है, मैं इस वीक में इस चैप्टर को पक्का ख़त्म करा दूंगा, ये मैं श्योर हूँ, पक्का। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग, और इसका टॉपिक क्या होने वाला है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका टॉपिक क्या होगा, हम लोग आज टॉपिक देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और दूसरा जो टॉपिक होगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस होता क्या है, आपको जैसा फिगर दिख रहा होगा कि हम लोग जो फिगर में बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये है हमारे सामने एक फोटोसिंथेसिस का जो आपको दिख रहा है। इस फोटोसिंथेसिस में कहना क्या चाह रहा है, फोटोसिंथेसिस पहले होता क्या चीज़ है, अगर हम उसकी बात करें, अगर फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि जब प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, अपना फूड। जैसे ये ग्लूकोज जो दिख रहा है वो इसके लिए क्या चीज़ है, फूड है उसका। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन क्या हो गया, प्लांट का वेस्ट है। और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। प्लांट में एक पिगमेंट होता है, अगर क्लास 9th में आप पढ़े होगे बहुत अच्छे से तो आपको मालूम होगा कि जो प्लांट होता है, प्लांट में एक प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड के अंदर में 3 टाइप होता है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिड है उसी में से क्या बोला गया है कि जो प्लास्टिड है प्रॉपरली, उस प्लास्टिड में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर एक ग्रीन वाला जो प्लास्टिड होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। साथ में क्या क्या लेता है ये, सूरज का तो लाइट लेता ही है, सनलाइट। साथ साथ में और क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी में से वाटर, और साथ साथ में क्या चीज़ है, कुछ इस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली फोटोसिंथेसिस। जैसे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है जरा अच्छे से पढ़िए यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बताओ कौन कौन सा इवेंट होता है कब, फोटोसिंथेसिस के दौरान। आई बात समझ में चीज़। तो जैसे मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको कि ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है। सही बात है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या चीज़, सनलाइट या लाइट एनर्जी जिसको बोलते हैं, जो कि सनलाइट से नेचुरली मिलता है प्लांट को। ठीक है ना, बल्ब से ये सबसे नहीं मिलता है, क्योंकि जितना नीड या जो हीट चाहिए होता है, जो एनर्जी चाहिए होता है, वो सनलाइट से मिलता है। दूसरी बात अगर हम करें कि जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये चीज़। और केमिकल एनर्जी के साथ साथ में, क्यों, केमिकल एनर्जी के वजह से ही इसमें हमको क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है कि वाटर का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और साथ में ध्यान से सुनना, जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है वो किस में टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मतलब कि अगर लाइट मिलेगा पेड़ को तो वो केमिकल एनर्जी तो बनाएगा। केमिकल एनर्जी मतलब किसकी बात कर रहा है, वो ग्लूकोज की बात कर रहा है। ठीक है, एक तरह से। और साथ साथ में केमिकल एनर्जी के साथ साथ में वो वाटर को तोड़ता है। वाटर जब टूटता है तभी उसमें से 2 मॉलिक्यूल निकलता है, यानी कि वेस्ट के तौर पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वो तो फिर भी यूज कर सकता है कुछ कुछ मिनरल्स के तौर पे, लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो उसके लिए वेस्ट हो जाता है। वो गैस को कहाँ रखेगा, स्टोर पेड़ में, तो इसलिए उसको बाहर की तरफ निकालता है। साथ साथ में क्या बोला गया है, रिडक्शन। अब वो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है तो उसके मदद से वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन, ग्लूकोज का। ये ऊपर में जितना भी आपको दिया गया है, जनरली ये कौन से पेड़ की बात करें हम लोग, डे के टाइम में। ये जितना लोग है, ये सारा पेड़ का काम क्या होता है, ये डे के टाइम में फूड को बनाता है। किस टाइम में, डे के टाइम में। उसके बाद में क्या बोला गया है कि जो डेजर्ट प्लांट, लेकिन यहाँ नीचे में एक लाइन जो अंडरलाइन किया, यहाँ से देखिएगा, जो डेजर्ट, ये वाला, ये डेजर्ट प्लांट्स
टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड नाइट, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो दिन में लेता है, रात में लेता है। कब लेता है? रात में। कौन सा? डेजर्ट प्लांट। और वो प्रिपेयर क्या करता है? इमीडिएट एक्टेड, मतलब कि जो खाना या जो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाई द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। समझे बात को? कहने का मतलब है कि जब पेड़ को क्या चाहिए होता है? खाना। तो वो खाना कब करता है, मतलब कि खाना वो एनर्जी कब निकालता है? दिन के टाइम में। तो रात के टाइम क्या करता है? रात के टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके वो अपने बॉडी में ग्लूकोज को बनाया, और जो डेजर्ट प्लांट है वो दिन के टाइम में बेसिकली क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या दिख रहा है आपको, कि एक आपके सामने में जो ये फिगर दिख रहा है बड़ा सुंदर सा, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये जो फिगर है, ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर, हम इसको ब्लैक से करते हैं मार्क। ओके, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्या? पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 9th क्लास में याद होगा कि इसके अंदर में एक थैली के जैसा ऐसे पैकेट होता है जिसको बोलते हैं थैलाकॉइड। क्या बोले इसको हम लोग? थैलाकॉइड। ठीक है, अब ये जो थैलाकॉइड है, इस थैलाकॉइड के अंदर पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट होने की वजह से क्या होता है, मान के चलिए कि एक पहले तो स्ट्रोमा में, जैसे याद होगा ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर में जो ये वाला लिक्विड होता है इसके अंदर में, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोले इसको? स्ट्रोमा। और ये हो गया अंदर में थैलाकॉइड। तो स्ट्रोमा में क्या होता है ना, कि स्ट्रोमा में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? पहले वो NADP और ADP बनाएगा, और इसी को वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में? ATP में। मतलब कि ATP बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये थैलाकॉइड। कौन है ये? थैलाकॉइड। याद रखना, देखो सिंपल सा बात अभी हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ये भूल जाओ, ये क्या है ये भूल जाओ, ये केल्विन साइकिल क्या है नहीं समझ में आ रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बस इतना याद रखो कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या चीज़ होता है? जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड ही क्या बना रहा है? ATP। क्या बनाया? ATP। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, यही ATP के मदद से, ठीक है, यही ATP के मदद से क्या है कि बाद में ये शुगर बनाता है। क्या बनाता है? शुगर। शुगर कहने मतलब ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज। ठीक है, ये चीज़। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला वाला PPT में, तब समझ। जैसे अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि आपके सामने में, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन क्या है भाई? अब लाइट रिएक्शन तो समझ नहीं आता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है? अभी जो हम बताए थे ना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम बोले कि ये हो गया हमारे सामने क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये गोल गोल सा ऐसे था जो स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला था? थैलाकॉइड। क्या बोले थे इसको? थैलाकॉइड। ठीक है, ये हो गया थैलाकॉइड। अब इसके अंदर में जो ये जेली जैसा, ये लिक्विड जैसा जो मटेरियल प्रेजेंट था, इसको हमने क्या बोला? इसको हम लोग बोले थे क्या चीज़? इसको हमने बोला, इसको हम लोग बोले क्या? इसको हमने बोला स्ट्रोमा। क्या बोले? स्ट्रोमा। और ये हो गया जो थैली जैसा, इसको बोले थैलाकॉइड। ठीक है, गोल गोल। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? थैलाकॉइड में। थैलाकॉइड में क्या क्या जरूरी होता है भाई? तो सनलाइट और वाटर, और ये दोनों जब लेगा तब ये क्या करता है? ATP बनाता है। क्या बनाता है? ATP। और यही ATP के मदद से, फिर ध्यान से सुनो, यही ATP के मदद से जब ये लाइट रिएक्शन हो जाता है तो फिर डार्क का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रात में होता है। डार्क कहने का मतलब हो गया कि उस टाइम में वो कुछ देर का ब्रेक लेता है, तोड़ता है अपने आप को, और उस टाइम में फिर क्या करता है कि उस स्ट्रोमा के अंदर में CO2 बनता है, मतलब CO2 चाहिए होता है। CO2 के प्रेजेंस में फिर वो क्या बनाता है? शुगर। क्या बनाता है? शुगर। मतलब कुछ एनर्जी के मदद से वो उसने अपने बॉडी के अंदर में प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने क्या बोला? शुगर बोला। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा बैक करके फिर से समझो। हमने सिंपल से बोला कि एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है थैलाकॉइड,
थैलाकॉइड के अंदर होता है कौन से रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और जो स्ट्रोमा होता है, ये बीच बीच में जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में ही बनता है आपका ग्लूकोज यानी शुगर, क्या बनता है, ग्लूकोज, बस इतना याद रखना है, ठीक। और थैलाकॉइड के अंदर क्या बनता है, पेड़ में एटीपी बनता है, क्या बनता है, एटीपी, और यही वेस्ट के तौर पे क्या निकालता है, ऑक्सीजन, क्या निकालता है, और ऑक्सीजन। आया बात समझ में। और थैलाकॉइड में मतलब क्या चाहिए होता है, CO2, और सॉरी स्ट्रोमा में चाहिए होता है CO2, और थैलाकॉइड में एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल, ठीक। अब ये कुछ कुछ स्टेप्स है जो कि सिंपल सा समझना है कि क्या है, कि कैसे होता है ये रिएक्शंस, कैसे होते हैं, ठीक है, या एटीपी कैसे बनता है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले फोटो एक्साइटेशन, मतलब कि जब लाइट एनर्जी आया तो उसके प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, किस फॉर्म में, फोटोन्स। फोटोन मतलब सबको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ोगे या तो केमिस्ट्री में, फोटोन मतलब क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इसी को हमने क्या बोला, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओ अच्छा, यानी RGY, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ जाओ भी, फोटोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ठीक है। फोटोलाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। अब वाटर में कौन सा मिनरल चाहिए होता है, ये मैग्नीज और कैल्शियम, मैग्नीज और कौन सा, सॉरी कैल्शियम बोल रहे, क्लोराइड, मैग्नीज और क्लोराइड, ठीक है ना, मैग्नीज और क्लोराइड। तब इसी से फिर क्या टूट के निकलता है, वाटर, यानी सॉरी ऑक्सीजन। तो अभी हम बताए थे कि ऑक्सीजन जो टूट के निकलता है वो किससे निकलता है, वाटर से। पेड़ में कौन सा मॉलिक्यूल जो है टूटेगा तो उससे ऑक्सीजन निकलेगा, तो सिंपल याद रखना है आपको, वाटर, क्या याद रखना है, वाटर, ठीक। फिर उसके बाद में ये अभी भूल जाइए, सिंपल सा एक चीज़ बस याद रखो कि ADP होता है पेड़ में या इंसान में भी होता है, हमारे अंदर में भी पहले ADP के फॉर्म में होता है, उसमें एक और फॉस्फेट जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ATP, क्या बनता है, ATP। अब देखो ये स्टोमाटा है, 9th में आप लोग पढ़े तो इसीलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल याद रखो, स्टोमाटा लीफ का नीचे साइड होता है, किधर होता है, नीचे साइड। तो नीचे साइड होता है तो जाहिर सी बात है कि नीचे साइड में लीफ का जो स्टोमाटा होता है वो ज़्यादा नंबर में होता है। और ये स्टोमाटा क्या करता है, यही स्टोमाटा खुलता है, बंद होता है इसका मुँह। स्टोमाटा के पास में क्या प्रेजेंट होता है, गार्ड सेल्स। जरा यहाँ पे देखिए, स्टोमाटा के पास क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाया जो मैंने माइक्रोस्कोप में निकाला था, वही यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। एक होता है कौन सा, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये माइक्रोस्कोप में निकाला हुआ है, मैंने इसे मतलब निकाला था, मतलब क्या बोलते हैं, लीफ के नीचे वाला पार्ट से, तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा, ठीक। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे स्टोमाटा है, स्टोमाटा के पास में प्रेजेंट होता है क्या चीज़, ये गार्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है जिसे मैं अभी पिंक से कर रहा हूँ, ये हो गया गार्ड सेल, क्या हो गया ये, गार्ड सेल। गार्ड सेल का सेल वॉल कैसा होगा, थिक, मतलब मोटा, कैसा होगा, मोटा। और इसके अंदर देखो वैक्यूल, गार्ड सेल का वैक्यूल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्ड सेल का वैक्यूल नॉर्मल जो प्लांट सेल्स होते हैं ना उसके तुलना में और ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। किसमें, गार्ड सेल का वैक्यूल साइज में बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि गार्ड सेल्स में ही पानी स्टोर होता है, और पानी स्टोर होने के वजह से ही वो टर्जिड होता है, मतलब फूलता है। मतलब क्या चीज़ है कि उसका मुंह खुल गया। अगर गार्ड सेल में जो वैक्यूल है, उस वैक्यूल में अगर इसमें पानी भरा ज़्यादा, तो देखो इसका माउथ स्टोमाटा का क्या हो जाएगा, ओपन। अगर यही पानी जब इसका वैक्यूल का कम हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि स्टोमाटा का जो माउथ है वो बंद हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया। समझे बात को। और ये जो यहाँ पे इसके बीच बीच में हरा हरा जो दिख रहा है वो क्या है, उसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। और किनारे किनारे इसमें आपको एपिडर्मल सेल देखने मिलेगा, जिसको हम लोग एपिडर्मिस भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एपिडर्मिस सेल। क्लियर हो गया, ये न्यूक्लियस है इसमें, ऑब्वियस बात है।
और स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है पोर पे, पोर का फंक्शंस पे कि गार्ड सेल्स कैसे फंक्शन कर रहा है और वाटर का फ्लो कितना ज़्यादा है। अगर पानी ज़्यादा है तो गार्ड सेल्स का मुंह खुलेगा और बंद होगा। समझ में आया बात? जी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं न्यूट्रिशंस। देखो भैया, जानवर लोग धरती पे खाना तरह तरह का खाते हैं और किस तरह से खाते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने खाने के लिए क्या करते हैं या हम खाना किस तरह से खाते हैं, किस पे डिपेंड रहते हैं। तो धरती पे जितने जीव हैं ना वो 3 तरह से खाना खाते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक ऊपर में वो पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉपिक। क्या पढ़ रहे थे? ऑटो मतलब खुद से, यानी कि पेड़ के बारे में। बेसिकली ये कौन बनाता है? ऑटो, पेड़ ही सिर्फ अपना खाना खुद से बनाता है। कौन सा प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। तो अब यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अब जानवर के बारे में, ये जो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ना बेसिकली एनिमल के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, कि एनिमल्स कैसे, एनिमल के अलावा अदर कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एनिमल का बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, पहले बता रहे हैं। जैसे 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। पहला सेप्रोफाइटिक। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? सेप्रोफाइटिक। दूसरा हो गया पैरासिटिक। तीसरा हो गया होलोजोइक। पहला सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे इसमें कौन आता है? फंगी। याद रखिएगा, फंगी कौन आता है इसके अंदर में? फंगी। अब जिसको नहीं पता भैया कि फंगी क्या होता है तो एक बार हम फिर बता देते हैं। इस धरती पे जितने भी जीव हैं वो 5 किंगडम में बचते हैं। कितना? 5। एक होता है मोनेरा। ठीक है, दूसरा होता है प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा होता है? प्रोटिस्टा। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है तुम्हारा फंजाई। क्या होता है? फंजाई। चौथा कौन होता है? चौथा होता है यहाँ पे प्लांटिया। और 5वां कौन होता है? एनिमलिया। ठीक है, मोनेरा में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में आता है? मोनेरा में। मतलब इसमें जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं वो किस में आएगा? मोनेरा में। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल बता दे, अभी सबको जानते होंगे। प्रोटिस्टा में आता है अमीबा। प्रोटिस्टा में कौन आता है? अमीबा। ठीक, एंटामीबा। ठीक है, या तो फिर पारामीशियम। ये सब ना सब के सब ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे के शरीर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और दूसरे के शरीर में रह करके वो नोच नोच के उसको खाते हैं, जिसको बोलते हैं पैरासाइट्स भी एक तरह से। जैसे बैक्टीरिया भी, कुछ बैक्टीरिया भी क्या करता है? दूसरे के शरीर में, हमारे शरीर में आ जाता है और वो जिंदा रहता है, खा खा करके हमको थोड़ा थोड़ा नोच नोच के खाता है। जैसे जुआ, ढिल्ला जिसको बोलते हैं, लीच। ठीक है, ये सब फंगी भैया, जो मशरूम आप लोग खाते हो ना वही फंगी का बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फंगी, मशरूम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेड प्लांट्स पे ग्रो करता है, डेड एंड डिकेइंग पे। मशरूम ना कभी भी ना ही तो जिंदा खाना खाएगा, ना ही तो मरा, मतलब क्या बोलते हैं, ना ही तो वो फ्रेश खाना खाएगा, या तो फिर मान के चलो वो खाना को किस तरह से खाएगा? पहले मरा हुआ जो जीव रहेगा ना, मरा हुआ जो भी डेड बॉडी, प्लांट, कुछ भी मरा हुआ, उसको ऊपर में लगेगा, उसको धीरे धीरे गलाएगा और गला करके तब खाएगा। देखिए होगे अभी बरसात का टाइम चल रहा है, ब्रेड में कैसे भुआ जाता होगा, अचार कैसे भुआ जाता होगा, वाइट कलर का लग जाता होगा। या फिर देखते होगे जो कि तुम्हारा कहीं पे रोटी या संतरा में थोड़ा थोड़ा पहले गला सा लगेगा ऊपर में, लेकिन काटोगे तो अंदर में पूरा गला हुआ। ठीक, वही है फंगी। पैरासिटिक ऐसा जीव जो कि दूसरे के ऊपर अपना खाना खाता है, जैसे लीच हो गया या जुआ हो गया, जानवर के शरीर के अंदर रहता है, बालू में रहता है। या कुछ ऐसा राउंड वर्म हो गया, एक राउंड वर्म होता है, सर्च करना गूगल में कैसा दिखता है, राउंड वर्म दिखेगा, ये तुम्हारे पेट में मिलेगा। तुमको मालूम है कि अगर
पेट में ये सब कीड़े पहुंच जाए तो पेट का चमड़ी अंदर से अंदर नोच नोच करके उसको छेद कर देगा, और छेद करके उसको क्या कर देगा, गला देगा, पूरा का पूरा होल कर देगा, घाव हो जाएगा एक तरह से। तो इसीलिए संभल के रहना इन सब कीड़ों से, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना, नाखून वाखून को नहीं काटना है, खाना है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक मतलब जो कि डायरेक्ट को खाना को निगल जाता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक। जैसे हम लोग इसमें आ गए, जैसे कोई भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निगलते हैं आराम से। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा जीव जो कि हम लोग हैं इसमें, जैसे कि क्या चीज़, होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब होल फूड मटेरियल, जैसे रोटी को पूरा निगल गए, रोटी लिए तो उसको पूरा निवाला बना करके मुंह में निगल के खा लिए, होलोजोइक। ठीक, जो गाय रहता है ये भी होलोजोइक, जो शेर रहता है कार्निवोर, हम लोग जो दोनों हैं, मतलब शेर भी खाते हैं, बंदर भी मतलब कहने मतलब है कि मांस मछली भी खाते हैं और हरा भरा भी खाते हैं, इसलिए ओमनिवोर में दोनों खाते हैं। सेप्रोफाइटिक, देखो अब ये चीज़ देख करके शायद सब कुछ समझ गए होंगे कि सेप्रोफाइटिक में जो होता है, जैसे ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ये देखो ब्रेड पे ऐसे लग जाता है ना, ये चीज़ भुआ जाना जिसको फंगस बोलते हैं, यही नुकसान करता है हमें। ये सब इस तरह का अगर फूड कहीं पे आपको मिल जाए, थोड़ा सा भी, तो पूरा लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी कहीं पे लगा हुआ मिल जाए तो कृपया करके उसे ना खाएं, उसे फेंक दें, ठीक है। यही है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक। और ये धीरे धीरे अंदर अंदर जाला बनाता है पूरा का पूरा, समझ में आ रहा बात ये चीज़। इसीलिए इन जालों पे, या फिर ये जो जाला बनता है इस तरह से, जिसके कारण से ये गला देता है, पहले मरा हुआ कोई भी चीज़ रहेगा ना, उसको ऊपर ऊपर गला देगा और अंदर अंदर पूरा फैल जाएगा जाल के जैसा। इसीलिए शरीर में फंगस भी लगता है, तो बच के रहे बाबू इन सब चीज़ों से, ठीक। फिर उसके बाद में आता है लास्ट आपका पैरासिटिक। देखिए पैरासिटिक मतलब कि ऐसा जीव जो आपके शरीर के ऊपर में लग करके आपको नुकसान पहुंचाए। जैसे कस्क्यूटा देखे होंगे, कस्क्यूटा अमरबेल बोलते, जैसे ये वाला पेड़ का फिगर दिख रहा होगा आप सबको, ये भी देखे होंगे। तो ये क्या हो गया, कस्क्यूटा। ये देखो पेट के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो पेट के अंदर, आंत के अंदर कैसे राउंड वर्म है, दिख रहा है, ये टेप वर्म, राउंड वर्म आ जाता है, जो कि इंटेस्टाइन को गला देता है, समझे। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखो इंटेस्टाइन को क्या किया, एक तरीके से पूरा का पूरा मतलब ख़त्म कर दिया, उसको धीरे धीरे सड़ाते जैसे नहीं होता सड़ जाना, ये चीज़ खराब कर देना, ऐसा, समझे। तो वी अवेयर इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये हो गया क्या, पैरासिटिक्स। हम भी खुद भी ऐसा होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं, सॉरी हम लोग इसमें नहीं आते हैं, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। ये पैरासिटिक में परजीवी, जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं, दूसरे के शरीर पे रहना, चाहे वो प्लांट हो चाहे तो एनिमल हो, बस अपने आप को जिंदा रखना होता है, लेकिन उसको पूरा मारेगा भी नहीं, धीरे धीरे मारेगा। ये हो गया मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक अब क्या होता है भाई, तो एक चीज़ जान लो, मिक्सोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे को भी खाता है और खुद से भी खाना बनाता है। उसके अंदर कौन आता है, यही यूग्लेना। कौन आता है, यूग्लेना। यूग्लेना मतलब कि खुद से भी खाना बना सकता है और दूसरे को भी खा सकता है अगर इसके पास फूड मटेरियल। और ये यूग्लेना क्या है, यूनिसेलुलर, याद रखिएगा क्या है ये, यूनिसेलुलर। इसी को बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। अब ये है आपके सामने क्या चीज़, क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। अब प्लीज़ यार थोड़ा यहाँ तक अगर देखते हो तो कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन दूंगा, तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, देख लिए। अब उसके बाद में ये है तीसरा क्वेश्चन, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो भाई बच्चा लोग, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है ना, ओके। मैं डालूंगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।